आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है कि टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m आर कनेक्टेड बाय एन अनस्टेट स्प्रिंग एंड सिस्टम इज केप्ट एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. A constant force F is applied on one of the blocks, pulling it away from other as shown in figure. Find the position of the center of the mass at time t. If the extension of the spring is x naught at time t, तो find the displacement of two blocks at that instant. तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है और इस फिगर में सबसे पहले हम ये देखें कि जो पहला जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास का क्या पोजीशन होगी. तो पोजीशन से मतलब होता है कि मतलब उसका पोजीशन का मतलब होता है उसकी कहाँ पर मतलब डिस्प्लेस करेगी, कहाँ जाएगी. तो मान लें सेंटर ऑफ मास x डिस्प्लेस करता है. तो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब चूंकि इनिशियली वो रेस्ट में थी तो ये 0 हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, अब बात ये आती है कि जो आपका मतलब सेंटर ऑफ मास है वो कितनी पोजीशन पर होगा अगर इसको हम एफ फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें सेंटर ऑफ मास का. वो होता है फोर्स अपॉन मास. तो मास किस पर है, मास तो ये दोनों मास है ना. तो इन दोनों मासेस का टोटल मास क्या हो जाएगा 2m. यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे तो x हमारा जो आ जाएगा वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी f अपॉन 2m एन टी स्क्वायर. अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हम देख लें. फार्मूला देखिए हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ये सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है. सेंटर ऑफ मास जो हमारा इतना शिफ्ट हुआ है तो इसको हम यहाँ पुट कर लें. अगर ये शिफ्टिंग हुई है x की वैल्यू इतनी आ गई तो यहाँ पुट कर लें तो कितना आ जाएगा 1/2 और f अपॉन इसको 4 भी कर सकते थे 2m टी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m है, x1 एक हम इसको फर्स्ट मान लें ब्लॉक और इसको सेकंड ब्लॉक मान लें. तो फर्स्ट ब्लॉक का मान लीजिए एक्सटेंशन x1 है और सेकंड ब्लॉक का एक्सटेंशन x2 है. तो हम उस तरह से इसको लिख सकते हैं mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाई 2m. देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये m कॉमन लेके इधर आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा हमारा एफ टी स्क्वायर बाई 2m और ये किसके इक्वल आ जाएगा x1 प्लस x2. अब x1 x2 की भी वैल्यू पता करनी है. एक हमारा तो आंसर आ गया कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये तो आंसर हमारा पहला है. ठीक है, अब सेकंड आंसर में पूछ रहा है कि x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि दोनों ब्लॉक्स की पोजीशन क्या होगी. तो उसके लिए आपको x1 यहाँ से x1 x2 की वैल्यू तुम्हारी कंबाइंड आई है, बट हमें इक्वेशन एक दूसरी भी फाइंड करनी पड़ेगी जिससे हम इसको पता कर पाएँ. तो देखिए यहाँ ध्यान समझते हैं हम लोग. अगर हमने अपने मन से मान लिया कि स्प्रिंग की लेंथ L है, ठीक है, स्टार्टिंग में यानी जब t 0 था, यानी यहाँ पर t की वैल्यू जब 0 थी, तो अब जब ये इसको हमने पुल किया होगा तो जाहिर सी बात है कि ये वाला ब्लॉक x1 खिसका होगा. ठीक, x1 खिसका होगा. तो इसको हम ये देखें कि पहले इसकी L थी, अब चूंकि इसको हमने फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने से क्या हो गया, L की वैल्यू अब L प्लस x1 हो गई, यानी जुड़ गई. वो तो हमने देख लिया भाई. अभी हम एक एक ब्लॉक को मॉनिटर कर रहे हैं. तो इस ब्लॉक को तो x1 हमने डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन ये ब्लॉक हमारा x1 डिस्प्लेस नहीं हुआ, x2 इधर डिस्प्लेस हुआ है. यानी अगर ये लेंथ हमारी, अगर देखिए ये L थी, यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन उसकी ओरिजिनल L थी, अब x1 डिस्प्लेस कर दिया तो कितना हो गया, x प्लस L1 हो गया. ठीक है, लेकिन वास्तव में ये जब ये इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला ब्लॉक भी इधर खिसकेगा, यानी कम हो जाएगी लेंथ. तो x1 तो हमने इसमें ऐड किया है L प्लस x1, बट x2 ये इधर डिस्प्लेस करेगा ना. थर्ड वाले फिगर में देखिए ये वाला ब्लॉक तो इधर सेकंड वाला इधर डिस्प्लेस करेगा, तो यानी कम हो जाएगी. यानी ये जो लेंथ है अब ये लेंथ ये नहीं रहेगी. क्यों, क्योंकि सेकंड फिगर में x प्लस L प्लस x1 हुई है, लेकिन थर्ड फिगर में x2 इधर आ गया है. यानी कि अब ये लेंथ जो पूरी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, L प्लस x1 माइनस x2. यानी ये पूरी लेंथ चूंकि x2 कम हो गई ना,
तो L प्लस x1 जो पहली वाली थी और उसमें x2 कम हो गई तो माइनस x2। लेकिन ओवरऑल ये रिजल्ट क्या आया है जो क्वेश्चन में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि x नॉट एक्सटेंशन हुआ है t टाइम में, यानी अगर वो लेंथ L थी तो L में x नॉट एक्सटेंशन हुआ है, ये रिजल्ट उसने बोला है कि जो स्प्रिंग थी स्प्रिंग में x नॉट एक्सटेंशन हुआ है। और उसी को हमने ऐसे अलग अलग करके दिखा दिया कि मान लीजिए पहली वाली में x1 हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट और दूसरी वाली x2 इधर डिस्प्लेस की गई होगी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए हमने L माना था, अब L से L कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x0। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। अब ध्यान से देखिए 1 और 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको ऐड कर दें, ऐड करने से क्या होगा, x2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू x0 प्लस ft स्क्वायर बाई 2m। जब ऐड करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लिख देते हैं ft स्क्वायर बाई 2m प्लस x0 और ब्रैकेट में 1/2। ये फर्स्ट आंसर आ गया, मतलब एक पहली वाली ब्लॉक का एक्सटेंशन आ गया सेकेंड आंसर में। इसी तरह से x1 की जो वैल्यू निकल आई, अब इसी दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, जैसे x1 जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको ले आए नीचे x1 प्लस x2 और यहाँ पर ft स्क्वायर बाई 2m। अब क्या करें, हम साइन चेंज कर दें, तो अब की बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, माइनस का 2x2 इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा ये प्लस ये माइनस का है ft स्क्वायर बाई 2m और प्लस x0, ये आ गया। माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो सब जगह से माइनस हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2x2 इज इक्वल टू ft स्क्वायर बाई 2m, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब 2 हटा दीजिए तो x2 की वैल्यू आ जाएगी ft स्क्वायर बाई 2m माइनस x0 और ब्रैकेट में 1/2। ये हमारा आंसर x2 के लिए आ गया और ये हमारा आंसर x1 के लिए आ गया और ये पोजीशन आ गई हमारी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे।